दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चित्र वर्णनम। चित्र को देखकर कैसे वाक्य रचना करना है, इस बारे में हम इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं कि चित्र वर्णन के समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो देखिए, चित्र वर्णने ध्यातव्याः बिंदवः। चित्र वर्णन में ध्यान योग्य जो बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले चित्र में दिए गए वस्तुओं को सही से अवलोकन करना। चित्र में जो वस्तु दिए गए हैं, जो दृश्य दिए गए हैं, उनका सही से अवलोकन करना चाहिए। दूसरा, मंजूषा में दिए गए पदों के अर्थ का अवगमन। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को समझना। तीसरा, मंजूषा में प्रदत्त पदों का चित्र के साथ संबंध स्थापन। जो शब्द मंजूषा में दिए गए हैं उनका चित्र के साथ किस तरह से संबंध है, कौन से शब्द किस दृश्य के लिए है, इन बातों को पहले समझना। चौथा, यथासंभव सरल वाक्यों की रचना करनी चाहिए। यथासंभव जितना हो सके सरल वाक्यों की रचना करिए। ज़्यादा जटिल, ज़्यादा बड़ा वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो पांचवा बिंदु है वो यह है कि संक्षिप्त वाक्यों की रचना करनी चाहिए। छोटे वाक्यों की रचना करना है, जिसे कर्ता क्रिया जो है सही से संबंध स्थापित होने चाहिए। कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उसी हिसाब से होना चाहिए। कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होना चाहिए। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में करना चाहिए। तो इस प्रकार से संक्षिप्त वाक्यों की रचना, सरल वाक्यों की रचना पर आपको ध्यान देना है, जिसमें कर्ता क्रिया कम से कम सही हो, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। वाक्यों की रचना चित्र के दृश्यानुसार होनी चाहिए। जब आप वाक्य रचना करते हैं, बिल्कुल चित्र में जो दृश्य है उसी के आधार पर आपको वाक्य रचना करनी चाहिए। उसके बाद लट लकार अर्थात वर्तमान काल में वाक्यों की रचना करनी चाहिए। जब आप वाक्य बनाते हैं चित्र को देखकर, तब जो वाक्य बनाएंगे वो लट लकार में होने चाहिए। लट लकार में वाक्य आपको बनाना चाहिए। इस प्रकार से इन बातों पर आपको ध्यान देकर चित्र वर्णन करना होगा। तो आगे चलते हैं और उदाहरण सहित समझते हैं कि किस तरह से हमें वाक्य रचना करनी है। तो देखिए, इस चित्र में क्या है और इस चित्र को हम किस तरह से इस चित्र पर किस तरह से हम वाक्य रचना कर सकते हैं। सबसे पहले चित्र कहाँ का है या किस विषय पर है, इसको समझ जाइए। कम से कम 5 वस्तुओं की पहचान कर लीजिए। जब चित्र वर्णन आप करते हैं, कम से कम 5 वस्तु ऐसे खोज लीजिए, 5 दृश्य ऐसे खोज लीजिए जिन पर आपको वाक्य रचना करनी है। क्योंकि जो परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं प्रश्न, उसमें 5 वाक्य लिखने के लिए आते हैं। मंजूषा में दिए गए क्रियापदों को ध्यान में रखकर कर्ता का चयन करना है आपको। मंजूषा में जो क्रियापद दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको कर्तृपद का चयन करना है और उस हिसाब से आपको वाक्य रचना करना है। तो देखिए, इस चित्र में किसका दृश्य है? एक उद्यान का दृश्य है। इस उद्यान में क्या क्या दृश्य है, इनको आपको सबसे पहले देख लेना है। उद्यान है, फूल विकसित हो रहे हैं, पेड़ हैं, आसमान में मेघ हैं, एक विश्राम गृह है, एक द्विचक्रिका यान है, एक तालाब है। इस तरह से ये दृश्य है। तो उनके लिए शब्द दिए गए हैं। उद्यानम विकसन्ति मेघाः वकः विश्रामगृहं द्विचक्रिकायानं वृक्षाः आकाशे पुष्पाणि सरोवरः कमलानि। इस तरह से इन दृश्यों के साथ इन शब्दों के संबंध को आपको जान लेना है।
इसके बाद हम वाक्य रचना करेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं, वही चित्र पर हम वाक्य रचना किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप अपने भाषा में वाक्यों को सोच लीजिए। मान लीजिए हम हिंदी में वाक्यों को सोचते हैं। इस चित्र में उद्यान का दृश्य है। इस चित्र में, ये जो प्रारूप है आप बना लीजिए। इस चित्र में, अस्मिन चित्रे जो शब्द है, जो जिस तरह से आपको एक प्रारूप बना के रखना है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, इस चित्र में, अस्मिन चित्रे उद्यानस्य दृश्यम अस्ति। उद्यानस्य दृश्यम अस्ति, तो किसका दृश्य है, उद्यानस्य। अस्मिन चित्रे दृश्यम अस्ति, उद्यानस्य दृश्यम अस्ति। उद्यान में एक सरोवर है। उद्याने एकः सरोवरः अस्ति। उद्यान में एक सरोवर है। उद्यान में पुष्प विकसित हो रहे हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्यान के स्थान पर आप अस्मिन् चित्रे भी लिख सकते हैं। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि विकसन्ति। अस्मिन् चित्रे सरोवरः अस्ति। इस चित्र में अनेक वृक्ष हैं। अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षाः, या फिर केवल वृक्षाः लिखने पर भी होगा। अनेके वृक्षाः या वृक्षाः सन्ति। इस चित्र में एक विश्राम गृह है। अस्मिन् चित्रे एकं विश्राम गृहम् अस्ति। एक विश्राम गृह है। इस चित्र में आकाश में मेघ हैं। इस चित्र में आकाश में मेघ हैं। अस्मिन् चित्रे आकाशे मेघाः सन्ति। तो आपका जो प्रारूप है इस तरह से बना लीजिए। अस्मिन् चित्रे अस्ति सन्ति, अस्ति सन्ति, इस तरह से प्रारूप बना लेंगे, जिसको हम आगे जो दूसरा चित्र है उसके साथ देखेंगे। तो दूसरा चित्र कुछ इस प्रकार है। देखिए दूसरे चित्र में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एतत् डैश दृश्यम अस्ति। एतत् डैश दृश्यम अस्ति। अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति या सन्ति, इस तरह से अस्मिन् चित्रे अस्ति सन्ति, इस तरह से आप एक प्रारूप बना के रखिए। जैसे कि यहाँ पर विद्यालय का चित्र है। यहाँ पर विद्यालय का चित्र है और विद्यालय में क्या क्या घटनाएं हो रही है आप उनको देख सकते हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, आसमान में मेघ हैं, चारों ओर हरियाली है, पेड़ हैं। तो इस तरह से इसका हम वर्णन करेंगे। तो उसके लिए शब्द मंजूषा देखिए। छात्राः, विद्यालयः, विशालं, बालिकाः, कन्दुकेन, रज्ज्वा, बालकाः, वृक्षाः, हरितिमा, क्रीडन्ति, इस तरह से ये शब्द दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन शब्दों के अर्थों को आप सबसे पहले समझना है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके मीनिंग को आपको समझना है, अर्थ को समझना है। जैसे हरितिमा, हरितिमा अर्थात हरियाली। इस तरह से विशालम, बड़ा, और कंदुकेन, गेंद से, इस तरह से आपको अर्थों को समझ लेना है। तो अभी आपको प्रारूप पता चला कि कैसे वाक्यों को बनाने से पहले आपके सामने प्रारूप होना चाहिए। एतत् डैश दृश्यम अस्ति, अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति या सन्ति, इस प्रकार से आप प्रारूप बना लेंगे। तो आगे चलते हैं, उसी प्रारूप में हम वाक्य बनाते हैं। तो देखिए चित्र विद्यालय का है। सबसे पहले इस चित्र में विद्यालय का दृश्य है। अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यमस्ति, विद्यालयस्य दृश्यमस्ति। विद्यालय का तो विद्यालयस्य, इससे पहले हम उद्यान का किए थे तो उद्यानस्य हुआ था। यहाँ पर विद्यालय का है इसलिए विद्यालयस्य दृश्यम अस्ति। विद्यालय का भवन कैसा है? विद्यालय का भवन विशाल है। विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। विद्यालय का भवन, विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। विद्यालय का भवन विशाल है, विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। बालक और बालिकाएं कंदुक से खेल रहे हैं। बालक और बालिकाएं, बालकाः बालिकाः च कंदुकेन खेलन्ति। बालकाः बालिकाः च कंदुकेन खेलन्ति। इस चित्र में अनेक वृक्ष हैं। इस चित्र में अनेक वृक्ष हैं। अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति। इस चित्र में हर तरफ हरियाली है। अस्मिन् चित्रे सर्वत्र हरितिमा अस्ति। इस प्रकार से
आप जो दृश्य दिया हुआ है, और भी वाक्य इस पर बन सकता है, जैसे आकाशे मेघाः सन्ति या मेघाः दृश्यन्ते। आप अनेक वाक्य इस पर बना सकते हैं। कम से कम आपको 5 वाक्य बनाने के लिए जो दृश्य है वो खोज लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने भाषा में वाक्यों को पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको अनुवाद करके आप संस्कृत में उनको बदल दीजिए। आगे चलते हैं और एक चित्र देखते हैं और उसके युग में वाक्य किस तरह से हम बनाएंगे उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये किसका दृश्य है? ये दृश्य एक पुस्तकालय का है, एक पाठागार का है। तो यहाँ पर देखिए शब्द मंजूषा है, पुस्तकालयः, बहूनि पुस्तकानि, जनाः, द्वे महिले पठन्ति, तिस्रः घटिकाः पठतः, काष्ठफलकेषु आसन्देषु उपविष्टाः। इस तरह से ये सारे शब्द इस चित्र पर दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले चित्र में क्या क्या है उनके चुन लेना है, उन दृश्यों को चुन लेना है। इन शब्दों को देखकर उन वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहला जो वाक्य होगा, अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यम अस्ति। अस्मिन् चित्रे कस्य दृश्यम अस्ति? देखिए आगे चलते हैं, इस चित्र पर हम वाक्य रचना करते हैं। अस्मिन् चित्रे पुस्तकालय का दृश्य है, पुस्तकालयस्य दृश्यम अस्ति। इस चित्र में अनेक पुस्तक हैं। अस्मिन् चित्रे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। देखिए अनेकानि पुस्तकानि, इसलिए क्या हुआ? सन्ति। अस्ति और सन्ति का जो प्रयोग है इसको आपको सीख लेना है। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। इसका प्रयोग आपको ध्यान में रखकर करना है, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। इस चित्र में लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं। लोग, देखिए यहाँ पर बहुवचन है। अस्मिन् चित्रे जनाः पुस्तकं पठन्ति। लोग बैठ के पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो जनाः पुस्तकानि पठन्ति। इस चित्र में 2 महिलाएं पुस्तक पढ़ रही हैं। अस्मिन् चित्रे द्वे महिले, देखिए द्वे महिले द्विवचन में है, इसलिए क्रियापद क्या होगा? द्विवचन में। पठतः पुस्तकं पठतः, द्वे महिले पुस्तकं पठतः। इस चित्र में 3 घड़ियां हैं। देखिए चित्र में 3 घड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अस्मिन् चित्रे तिस्रः घटिकाः सन्ति। इस चित्र में 3 घड़ियां है, आपको 3 घड़ियां दिखाई दे रहा है। तो अस्मिन् चित्रे तिस्रः घटिकाः सन्ति। इस प्रकार से इस जो चित्र को देखकर आपको वाक्य रचना करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं और एक चित्र देखते हैं, जिससे आपका अभ्यास और अच्छे से हो जाए। तो देखिए, अब ये चित्र देखिए, ये कहाँ का दृश्य है? इसमें जो शब्द दिए हैं उनको सबसे पहले देखिए। वृक्षाः, मेघाः, खगाः, पर्वतीयस्थलं, पर्वतात्, उड्डयन्ते, विशालाः, नदी, आकाशे, बहवः, निर्गच्छति। इस प्रकार से ये सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये दृश्य जो है ये कहाँ का दृश्य है? तो आगे चलते हैं और इस पर वाक्य रचना करके देखते हैं। तो देखिए, इस चित्र में पर्वतीय स्थल का दृश्य है। इस चित्र में पर्वतीय स्थल का दृश्य दिया गया है। तो इदम् अस्मिन् चित्रे पर्वतीय स्थलस्य दृश्यम् अस्ति। अगर आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इदं पर्वतीय स्थलस्य दृश्यम् अस्ति या एतत् पर्वतीय स्थलस्य दृश्यम् अस्ति, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इस चित्र में अस्मिन् चित्रे पर्वतीय स्थलस्य दृश्यम् अस्ति, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस चित्र में एक नदी बहती है। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में आपको प्रारूप के हिसाब से ये हमेशा लिखना है। अस्मिन् चित्रे एका नदी प्रवहति, एक नदी बहती है। इस चित्र में एक नदी बहती है। इस चित्र में आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। अस्मिन् चित्रे आकाशे खगाः उड्डयन्ते,
आकाशे खगाः उड्डयन्ते या उत्पतन्ति, जिस तरह से आप लिख सकते हैं। इस चित्र में अनेक वृक्ष है। अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति। पर्वतीय स्थल है तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप लिखेंगे अस्मिन् चित्रे अनेके या बहवः वृक्षाः सन्ति। अनेके लिखने से होगा बहु शब्द से बहवः, बहुवचन में बहवः वृक्षाः सन्ति, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस चित्र में आकाश में मेघ हैं। अस्मिन् चित्रे आकाशे मेघाः सन्ति। देखिए आसमान में मेघ दिखाई दे रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे आकाशे मेघाः सन्ति। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना चाहिए। जब भी चित्र वर्णन करते हैं उसमें इस प्रारूप को याद रखिए। अपने मातृभाषा हो या जो भाषा आपको सरल लगे उस भाषा में आप 5 वाक्य पहले सोच लीजिए और इस तरह से आप शब्दों को चुन लीजिए, दृश्यों को चुन लीजिए और उसको आप संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। तो आपका वाक्य रचना, आपकी जो वाक्य रचना है वो सरल हो जाएगी। और संक्षिप्त वाक्य रचना करने पर आपको ध्यान देना है। कर्ता क्रिया, बस इतने पर आपको ध्यान दे के वाक्य रचना करनी है। अगर आप इस प्रकार से वाक्य रचना करते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।